पहले ज़लज़ला फील हुआ है सर लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं। एपी सेंटर जो है उसका काबुल बताया जा रहा है। 5.9 रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, अटक, चकवाल, मियांवाली, मुल्तान, पोटोहार रीजन और पंजाब के दीगर अजला के अंदर जो है इसको झटके जो है महसूस हुए हैं। हमारे दफ्तर में भी महसूस हुए हैं। शिद्दत जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी और ड्यूरेशन जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर जो वेनेजुएला में मामला चल रहे हैं उनको इससे ज़रा अटैच कर लेते हैं। जी बिल्कुल सर, वो ज़ाहिर है अल्लाह माफ़ करे, जो 2005 का ज़लज़ला है, एक तो जब भी किसी लंबी ड्यूरेशन का ज़लज़ला आता है तो उससे जो फर्स्ट एसोसिएशन होती है वो वहाँ जाती है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी। दूसरा क्योंकि 3 दिन पहले ही वेनेजुएला में एक ज़लज़ला आया है जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग अनअकाउंटेड फॉर हैं। तो वो उस वजह से भी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी बहुत आप कहें कि मुतासर हुआ उससे। और जो मेरे इर्द गिर्द भी मैं जो जिन लोगों को देख रहा हूँ, जिनसे बात की मैंने उसके बाद से, वो सब बहुत जो है ना क्या कहते हैं कि सबका तरा निकला हुआ है। तो बस रियली होप और दुआ है कि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में सब लोग महफूज रहे हों, किसी का जानी और माली नुकसान ना हुआ। बिल्कुल सर। अगेन ज़लज़ले जो हैं वो एक इस किस्म की चीज़ होती है जिसके अंदर बड़े प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब बुजुर्गान से ही सुनते आए हैं कि जैसे ही आए बाहर चले जाएं, उसकी भी समझ आती है। एलिवेटर ना इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का ज़रिए इख्तियार करें। लेकिन जब जो वेनेजुएला के अंदर मामला है तो ये 7.4 और 7.2 आई थिंक जो है बैक टू बैक कुछ मिनट अपार्ट्स 2 ज़लज़ले हिट किए। तो वहाँ पे इस टाइम जो है 580 से ज़्यादा जो है डेथ अकाउंटेड फॉर है, शायद इससे ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके अलावा पता नहीं हज़ारों जो हैं इंजर्ड हैं। और जैसे आपने अनअकाउंटेड फॉर लोग, वो तो कई हज़ारों में 24-25 हज़ार बंदा ऐसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है। और देखें ये फिर उस चीज़ पे भी बात जाती है। वेनेजुएला के अंदर भी मामला ऐसे हैं, पाकिस्तान के भी अंदर है कि जो घरों की और इमारतों की बनावट होती है वो कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बड़ी ही कम है। इसके नॉर्दर्न एरियाज़ में शायद हों जहाँ पे लकड़ी और इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता हो, बट दीगर जो शहर हैं और हर जगह पे तो ईंटें, सरिया, लेंटर, बीम, शीम्स यही इस्तेमाल करो। ज़ाहिर है कोई इस किस्म की चीज़ हो जिसके अंदर से ये चीज़ें गिरें तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही चीज़ें हम जो झलकियाँ हैं वेनेजुएला की हम देख रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं उनके साथ हैं। और अगेन नेचुरल डिज़ास्टर और कैलेमिटी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हमें नहीं पता ये क्या होता है। वो फ्लडिंग हो जाए, अर्थक्वेक्स हो जाएँ, उसके अंदर फिर दुनिया जो है वो सारी जंप इन करती है और कोई ना कोई कोशिश करती है कि मामला ठीक हो। लेकिन जो उस वक्त पे आपका नुकसान हो जाता है वो हमेशा ही अनअकाउंटेड फॉर रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने घरों की बात की तो वहाँ पे ज़ाहिर है घर शायद ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो माउंटेन्स हैं, उधर क्योंकि पत्थर होते हैं। आपको याद होगा 2005 के बाद जो वहाँ पर लोग थे, लैंडस्लाइडिंग हुई और बिल्कुल। और वो वहाँ पर लोग जो आई विटनेस हैं वो कहते हैं कि उनको ज़मीन शेक कर रही है, इससे खौफ नहीं आ रहा था। वो कहते थे हमारी तरफ उड़ के पत्थर आ रहे हैं, जिससे वो खौफ और जिससे जाने गई और जिससे माली नुकसान हुआ। हम ज़ाहिर है अपनी पुरानी बिल्डिंग्स का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस तवातर के साथ आने शुरू हो गए हैं ज़लज़ले पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि अब ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। आई होप कि अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वो जापान की तर्ज पर बन रही हैं, क्योंकि जापानीज़ जो हैं वो क्योंकि फॉल्ट लाइन पर हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स अब इस तरह से बनानी शुरू कर दी हैं बहुत सालों से, बल्कि दिहाइयों से, कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़लज़ले से भी उनकी कम से कम बिल्डिंग मुतासर नहीं होती। हाँ, अगेन बिल्डिंग के अंदर कोई चीज़ आप पर आकर गिर जाए, आप बाहर हो वहाँ से कोई चीज़ आकर गिर जाए, दैट्स अनदर स्टोरी, पर बिल्डिंग को अमूमन कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल सर। जापानी तो इनफैक्ट बहुत सारी बिल्डिंग इस तरह से भी बनाई हुई हैं जिनका जो स्वेइंग का फैक्टर होता है, उन्होंने तो हैवी जो वेट होता है वो बिल्डिंग के बीच में उसके कोर में रखा होता है, वो काउंटर वेट सिस्टम चले। बट क्या चलें, ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा तो ये होता है कि कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जो ज़रा आपको पर्सपेक्टिव देता है कि ज़िंदगी जो है उसमें क्या मामला चल रहे हैं और आगे किसी को कुछ किसी चीज़ का नहीं पता, अगले पल की खबर नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।